नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, गुरुवार का दिन आ गया है और इस वीडियो में आपको 3 आसान से छोटे छोटे उपाय बताएंगे जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान से उपाय है। पहला उपाय आप गुरुवार के दिन कर सकते हो और बाकी के जो 2 उपाय हैं वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन किए जाए। हाँ, पहला उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय करना क्यों है आपको, दो तरीका है, 2 तरीके से कर सकते हैं और 2 कारण के लिए कर सकते हैं। एक तो अगर आप अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, परिवार की खुशी के लिए, सुख संपदा के लिए, और घर में कोई कष्ट परेशानी ना आए, आपका कुटुंब जो है वो हमेशा चलता रहे, और अपने कुटुंब के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं कि कोई कष्ट दुख परेशानी ना आए, भगवान की छाया बनी रहे उस पर। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आपके घर में धन की समस्या आप परिवार के लिए नहीं उतना, लेकिन आप धन के लिए करना चाहते हैं, तो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एक आटे का दीपक बनाना होगा, जो आटे से ही बनाना है, आपको मिट्टी का नहीं लेना है और नमक वगैरह नहीं मिलाना है। गोल साधारण सा दीपक बना दीजिएगा और घी का दिया लगाना है, और गोल बाती का ध्यान रखिए, गोल बाती का दिया रहेगा और उसमें जो है घी डालना हुआ है। इस तरह से आटे का एक दीपक आपको तैयार कर लेना है। अगली चीज़ जो लेनी है, आपको लेनी है हल्दी। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी चाहिए होगी, एक चुटकी हल्दी से भी कम हल्दी आपको चाहिएगी, इतना हल्दी ले लेना है। अब आपको, अगर आप ये उपाय अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार पे कोई संकट ना आए, सुख शांति बनी रहे, परिवार में हमेशा आगे बढ़ता रहे, कुटुंब आपका बढ़ता रहे आगे, तब आपको 2 लौंग लेना है। अगर आप अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो 2 लौंग ले लीजिएगा, फूल वाली। हाँ, अगर आप परिवार नहीं, मतलब आपको धन की समस्या ज़्यादा हो रही है और धन संपदा के लिए आप करना चाहते हैं कि धन का आगमन हो, धन पैसा टिकना शुरू हो जाए, लक्ष्मी की माता की कृपा बने, तो फिर आपको 2 कमल गट्टे लेने हैं इस जगह पर। ठीक है, 2 हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं तो लौंग लेना है, और कुटुंब अपने धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको 2 कमल गट्टे लेने हैं। अब आपको क्या करना है, ये उपाय आप शाम के समय करेंगे। ठीक है, सूर्यास्त के बाद, प्रदोष काल के बाद करते हैं। फिर आपको जाना है तुलसी के पौधे के पास, जहाँ पर भी आपने लगाया हुआ है वहाँ पर जाना, और जो आटे का दीपक लिया हुआ है उसे आपको रख देना है, और एक तुलसी माता का एक पत्ते पर उसी हल्दी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए टीका लगाना है, और वो तुलसी का पत्ता अपने दीपक के बगल में ही रख देना है। ठीक है, समझ में आया? दीपक के उसके ऊपर नहीं रखना है, दीपक और तुलसी का पत्ता बगल बगल हो, इस तरह से आपको रख देना है। हल्दी वाला पत्ता बगल में रख दीजिएगा। अब दीपक आपको प्रज्वलित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। उसके बाद अगर आप परिवार के लिए कर रहे हैं तो 2 लौंग डाल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए ही 2 कमल गट्टे डाल देने हैं। जिस भी समस्या के लिए कर रहे हैं वो बोलते हुए उसमें डाल देना है, और प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की ये समस्या दूर हो जाए। 2-3 गुरुवार ये उपाय करके रखना है। फिर जब वो दीपक ठंडा हो जाता है तो अगले दिन आप क्या करिएगा, उसको ले जाके किसी वट वृक्ष यानी बरगद पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। कमल गट्टे जो आपने लौंग लिया है उसके सहित रखना है। बरगद नहीं है तो फिर पीपल आसपास है तो पीपल पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं। दोनों चीज़ें, आटे के दीपक और वो लौंग, दोनों रख देना है। 2-3 गुरुवार करके देख लीजिए, आपको अब फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा आपने जो भी कामना की है उसमें। आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय, आजकल लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं परिवार में, चाहे वो पति पत्नी के बीच है, बिल्कुल नहीं बनती है, साथ में रहते तो हैं पर लड़ते ही रहते हैं, या फिर बच्चे बड़ों से लड़ रहे हैं आपस में। जो भी बड़ा परिवार है, संयुक्त है, तब तो फिर बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या कोई एक सदस्य ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, लड़ाई बहुत ज़्यादा करता है, तब आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा, और उस जल में अगर हो सके तो आपको गंगा जल लेना है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में यानी शाम के समय पर करना है। सूर्यास्त से, पता है ना, प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है, तो उस समय पर आपको ये उपाय करना है। लेकर के चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास।
जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। अब जो आपने एक बेलपत्र ली हुई है उसे, जो माता का, पार्वती माता का जो कटी भाग होता है, हस्तकमल होता है ना, ठीक है, जहाँ पर शिवलिंग स्थित है नीचे जो कटी भाग होता है, आपको ध्यान है, तो उस जगह पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। और जो व्यक्ति ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, मतलब जो ज़्यादा गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है, पति पत्नी, बेटा बेटी, देवर जेठ जो भी है, तो उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और वो आपको बेलपत्र कटी भाग पे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपने 1 लोटा गंगा जल वाला जल लिया हुआ है, वो जल आपको उसी कटी भाग पे ही, और कहीं नहीं, कटी भाग पे गोल गोल घुमाते हुए, मतलब चारों ओर गोल गोल उस कटी भाग में आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए, किसका, आशुतोष महादेव को स्मरण करते हुए वो जल भी वहाँ पर चढ़ा देना है। और अंत में प्रार्थना करनी है कि उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा बंद कर दे। 2-3 गुरुवार देखिए, आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा जो उपाय है ये हम करते हैं बीमारी के लिए। हर घर में कोई ना कोई बीमारी की समस्या लगी ही रहती है, कुछ ना कुछ किसी न किसी को, तो फिर आपको बीमारी के लिए ये काम करना है। अगर कोई आपके घर में अक्सर बीमार हो जाता है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। आपको लेना होगा लाल चंदन। लाल चंदन मतलब गीला वाला, 2 तरह से आते हैं, तो आपको गीला वाला नहीं लेना है, जो सूखा लाल चंदन आता है ना, वो लाल चंदन आप सूखा पाउडर ले लीजिएगा। अगली चीज़ आपको चाहिए होगी 1 लोटा जल। अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अब आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और उसके नाम और गोत्र से जो लाल चंदन थोड़ा सा लिया है आपने, वो पाउडर उसी जल में डाल देना है। समझ में आया? जल में बीमार व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए डाल देना है लाल पाउडर, और वो 1 लोटा बस वही जल लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है आपको, और जो आपने 1 लोटा जल लिया हुआ है लाल चंदन मिश्रित, वो जल आपको ले करके सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, प्रार्थना करनी है कि ये समस्या, उसकी बीमारी जो है ठीक हो जाए, या उसको दवाएं असर करना शुरू कर दे। अक्सर बीमार हो जाता है तो ना बीमार हो, ऐसे सब आपको अपने हिसाब से प्रार्थना करनी है। और शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल आपको धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। यकीन मानिए, आप ये करके देखते हैं, अगर आप ये सोमवार कर रहे हैं, 2-3 सोमवार करके देख लीजिए, या लगातार भी आप करके देख सकते हैं, आपको उस व्यक्ति की बीमारी में लाभ होना शुरू हो जाएगा। करके ज़रूर देखिएगा, बहुत आसान सा अचूक सा उपाय है बीमारी के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।